बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हल के तज़किरे कनाडा की पार्लियामेंट में हो रहे हैं। आपको सुनाता हूँ वीडियो। ह्यूमिलिएटिंग वीडियो है जिसमें इसके कारनामों को वहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। इसके बाद आपको बताता हूँ कि कितने बड़े पैमाने पर ये लोग ज़िमनी इंतखाबात में धांधली करना चाहते हैं। और एक साइकोलॉजिकल गेम भी है कि लोगों को इतना मायूस कर दो कि कोई वोट डालने निकलने ही ना कि यार ये तो मामला तय है। ओ यार ये तो ताकतवर लोग इसे जिताना चाहते हैं, फायदा ही नहीं है वोट डालने का। आपको बताता हूँ कि आपने कैसे लड़ना है इससे, आपको सब कुछ बताता हूँ। और नाज़रीन, अहम तरीन मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आज होने वाली है रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर से। ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स का साथ खड़े होना इमरान खान के, ये अहमियत इसलिए रखता है कि इन्होंने तमाम रजीम चेंजेस जो पिछले सालों में होते रहे हैं वो ऑब्जर्व तो किए। कभी ना कभी इनमें से कोई लोग हाजिर सर्विस रहे हैं, कहीं ना कहीं रजीम चेंजेस होते रहे हैं पाकिस्तान में ओवर द ईयर्स। हुकूमतें गिरती रहीं, बनती रहीं। ना सिर्फ हुकूमतें गिरती थी बल्कि बनती भी नहीं, ये लोग बनाते भी रहे। इन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा हुआ है। अमेरिका कैसे हमसे डील करता है इन्होंने देखा हुआ है। बाकी ममालिक कैसे हमसे डील करते हैं इन्होंने देखा हुआ। इनका इमरान खान के साथ खड़े होना ये बताता है कि साजिश हुई है। ये वो आई विटनेसेस हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट्स देखा हुआ है। इन्हें पता है कि यही होता है। इनको साइंस भी पता है कि क्या होते हैं जब साजिश होती है और मुदाखलत होती है। इनका इमरान खान के साथ खड़ा होना बहुत अहमियत का हामिल है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। बाकी सपोर्ट मिलना, एक्स सर्विसमैन, फिर उनके आगे स्टूडेंट्स का होना, मौजूदा हाजिर सर्विस होना, उनके फैमिली मेंबर्स का होना हाजिर सर्विस, उनके दोस्त होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली बहुत होता है, लिंक्स निकल आते हैं, प्रेशर बिल्ड होता है। ये सब अपनी जगह, लेकिन उनका इमरान खान के साथ खड़े होना ही सिंबॉलिक चीज है कि यस, साजिश हुई है। इसको यहीं पे रोकते हैं। मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ कि कनाडा की पार्लियामेंट में कौन से झंडे गाड़े हैं हल्क साहब ने, ये जरा सुने। Documents reveal that Pakistan's Chief of the Army Staff, General Qamar Javed Bajwa, had a visit to Canada approved for a $50,000 taxpayer-covered trip in 2020 that was cancelled thanks to COVID-19. General Bajwa has been accused of toppling two governments in Pakistan. The military under his command has been involved in human rights abuses, extrajudicial killings, and has links to terror groups. An assistant deputy minister called this visit, quote, appropriate. Does the defense minister share the same opinion that a $50,000 trip to Canada was appropriate for General Bajwa? Wow. The Honourable Minister. Thank you, Madam Speaker. I would concur with the member opposite. This situation is not appropriate. I am unaware of this current situation. I'd be happy to speak with the member opposite when I get further details. Thank you. हाँ जी, तो जनरल बाजवा ने दो हुकूमतें गिराई हैं, दो हुकूमतें। नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने का तो इल्ज़ाम था ही, वो तो ये सारे लगाते रहे, वो इनके गले पड़ गया है। लेकिन इन्होंने ये भी तस्लीम कर लिया है कि जो अभी की हुकूमत गिरी है ये भी मोहतरम सरकार ने ही गिराई है। अब आपने सुना होगा कि फवाद चौधरी ने आज एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू देते हुए एक बात की है कि अमेरिका को ये बताया गया था, यहाँ से रिपोर्ट दी गई थी कि इमरान खान इतना अनपॉपुलर हो गया है। मैं आपको थोड़ा सा अपने अल्फाज में बता रहा हूँ कि जब वो जाएगा तो मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, मसला ही कोई नहीं होगा, नई हुकूमत आएगी, सब कुछ हमारे फेवर में होगा। फवाद चौधरी ये कहते हैं कि वहाँ पे थिंक टैंक्स ने आप सोचना शुरू कर दिया है कि ये हमने दुरुस्त नहीं किया, अमेरिका ने जो रजीम चेंज करवाया है ये सही फैसला नहीं था। कनाडा की पार्लियामेंट में ये बात हो रही है, इस बंदे ने हुकूमतें गिराई, बाजवा ने, ये यहाँ आने लगा था कोरोना से पहले। $50,000 क्या ऐसे बंदे पे खर्च करना जायज़ बनता है? ये वर्थ इट है? वो डिफेंस मिनिस्टर है या सेक्रेटरी है या जो भी है, वो भी कहता है कि मैं कंकर करता हूँ आपकी बात को। कहा गया कि ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और अक्सर जुडिशल के बारे में बातें हो रही हैं। तो इस किरदार के बारे में अब आलमी सतह पे बयानात आना शुरू हो गए हैं। शायद यू टर्न लेने का वक्त, शायद देखें, ये जो पार्लियामेंट्स होती है ना कनाडा की, अमेरिका की, यहाँ पे कोई ऐसी बिला वजह अचानक नहीं ऐसे बात उठ खड़ी होती। उसके पीछे बहुत डीप थॉट होता है कि क्या नैरेटिव लेके जाना है। मे भी दूसरी तरफ रजू किया जाने लगे, उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। जितनी अनपॉपुलर ये गवर्नमेंट है ना,
आप कहेंगे कि इमरान खान कैसे बर्दाश्त करेंगे। इतनी अनपॉपुलर ये गवर्नमेंट है ना ये इनको अड्डे दे सकती है, ना ये इनको एयर स्पेस दे सकती है, ना ये किसी मुल्क को तस्लीम कर सकती है कि जी हमने जी फलाना नाजायज़ मुल्क को तस्लीम करना, ये नहीं कर सकती। ना ये भारत की बालादस्ती को कबूल करके मुज़ाकरात शुरू कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के इंडिया से मुज़ाकरात हों और नाजायज़ मुल्क को भी तस्लीम करने के मामलात आगे बढ़ें। लेकिन कम अज़ कम वो ये चाहता है, क्योंकि फर्स्ट उसकी प्रायोरिटी हमसे नाजायज़ मुल्क तस्लीम कराना नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी है चाइना को कंटेन करना। उसके लिए हमें इंडिया के साथ मुज़ाकरात करवाना वो ज़रूरी समझता है। इंडिया के साथ मामलात ज़रूरी समझता है कि कम अज़ कम पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे मामलात हो जाएँ कि इंडिया का सारा ध्यान चाइना की तरफ लग सके। और फिर ज़ाहिर है वो तो ये चाहता है कि हम उसकी बालादस्ती कबूल कर लें। लेकिन इन चोरों, डाकुओं, करप्ट और अनपॉपुलर लोगों के होते हुए, जबकि आपकी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की तारीख में सबसे अनपॉपुलर अब है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 1971 में भी लोग इतने खिलाफ नहीं हुए थे जितने अब हो गए हैं। अब जिस तरह नफरत है, जो वर्ड ऑन द स्ट्रीट्स है नाज़रीन, आपको बताया नहीं जा सकता। जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं हल के लिए, और इसके कुछ जो लोग हैं आगे पीछे, ऐसे में रजू करना बनता है। दो सूरतें हैं अमेरिका के पास। इमरान खान को जान से मार दिया जाए, खुदा न खास्ता, जैसे बेनज़ीर के साथ किया गया था। अब ज़रा समझें इस सिचुएशन को। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली सूरत हाल है। बेनज़ीर ने पूरी कैंपेन चला दी इलेक्शन की। जब इलेक्शन में 1.5 महीना रह गया, बेनज़ीर को जो है मरवा दिया गया। हल किसने खाया? आसिफ जरदारी ने। उसने फिर बदनामे ज़माना कैरी लोगर बिल साइन करवाया, हमें जलील करवा के हमें चंद टके, हमें चंद डॉलर हमें दिलवाए। उसने जलीलो ख्वार करवाया उसने हमें। उसमें एक आई थिंक कोई ये भी शर्त थी कि तो ISI है उसको वजारत दाखिला के अंडर करना है, इन अदर वर्ड उसको पंजाब पुलिस बनाना है। तो इस तरह की शराइत थी, यानी बहुत जलील और रुसवा करवाया गया हमें चंद डॉलर लेने के लिए। अब भी इनका ये प्लान हो सकता है, प्लान पे हमें बात करनी चाहिए, ज़ाहिर है फिर उसको हमें काउंटर करना चाहिए कि कैंपेन सारी इमरान खान कर ले, इलेक्शन की हो जाए। और इलेक्शन से कुछ टाइम पहले जब मोमेंटम तो PTI का ही बना होगा, इमरान खान को अगर हमने उस पर हमला करवाना है जानलेवा, जिनकी मौत तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन अगर इसे मारना है, उन्होंने अगर प्लान बनाया हुआ है, तो ठीक है, तरीके इंसाफ में से कोई सेकंड थर्ड टीयर जो भी है वो बन जाए तो उसके साथ हम डील कर लेंगे, कोई मसला नहीं। क्योंकि इमरान खान जैसे प्रिंसिपल वाला तो और कोई भी नहीं है। देयर इज ओनली वन इमरान खान पूरे पाकिस्तान में, शायद पूरी दुनिया में एक ही इमरान खान है जिसने कहा था कि मेरी हुकूमत जाती है तो जाए, इनको NRO नहीं दूंगा। मेरी हुकूमत जाती है तो जाए, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुकूंगा। उसने साबित करके दिखाया। जिसे कहते थे यू टर्न ले रहा है, उसने अपनी हुकूमत कुर्बान कर दी, यू टर्न नहीं लिया। तो ये एक प्लान है। मैंने ये सारी तमहीद इसलिए बांधी है, ये हो सकता है कि अमेरिका इस तरफ सोच रहा हो कि एक पॉजिटिव जेस्चर आगे करते हैं, किसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैसेज दे के इलेक्शन की तरफ मामला जाते हैं और एंड में सारा खेल खराब कर देंगे। और इसीलिए आपको पता है इमरान खान की जान को खतरे तो लगातार मौजूद हैं। थ्रेट हर दूसरे दिन जो है वो जारी हो रहा है। वो कोची नामी, आपको पता है, दहशतगर्द की बात हो रही है। और ये कोई एक तो नहीं होगा, कोची के कई और होंगे। कोची, मोची, सोची, जितने भी हैं वो सारे होंगे। ये तो इस बात को यहाँ पे रखते हैं कि बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है। शायद अमेरिका को भी रुजू करना पड़ेगा। अगर इमरान खान और अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दें, उनकी ज़िंदगी हुई, तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका भी उन्हें रोक सकेगा। और यहीं से मैं अपने थर्ड पॉइंट पे आता हूँ। पंजाब में बदतरीन धांधली का प्लान है, क्योंकि हमजा को 14 से 15 सीटें जितवानी हैं। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत हो या वफाक हो, यहाँ पे सेक्टर कमांडर, सेक्टर इंचार्ज जो हैं ये कंट्रोल कर रहे हैं सब कुछ। शहबाज सिर्फ सामने मोहरा है, हमजा शहबाज सामने मोहरा है, इनकी कोई औकात नहीं है। डायरेक्ट मार्शल लॉ लगा नहीं सकते थे फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो इसलिए इनको सामने मोहरे रखा गया है। और ना इस टाइम मुल्क में मार्शल लॉ प्लस लगा हुआ है। और मैं आपको डे वन से कह रहा हूँ, मैं वो पहला शख्स था जिसने इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद जिस तरह की सूरत हाल हुई थी, आपको बताया था कि मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है, इसको जमहूरियत किसी तरह से मत कीजिएगा। और फिर आपने देखा कि किस तरह के मजालिम हुए, 25 मई को किस तरह के मजालिम किए गए। अब नाज़रीन मेरी बात समझ लें कि जितना मर्जी जोर लगा लें, दो तीन चीज़ें अहम हैं। नंबर एक, टर्न आउट बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी लोग बाहर निकलेंगे। ये चाहते हैं लोगों को मायूस कर दें जी कि हमने पहले से तय किया हुआ है, हमजा को 15 सीटें जितवानी हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लोग मायूस होकर घर बैठ जाएंगे। जो शरीफ इंसान होता है ना, वो मायूस जल्दी हो जाता है कि यार ताकतें बहुत बड़ी हैं, हम क्या करेंगे।
आपकी ताकत का आपको अंदाज़ा नहीं है। मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, आप 70% टर्न आउट कर दें, इनका बाप भी नहीं रोक सकता इमरान खान को जीत। टर्न आउट 70% होना चाहिए और सिर्फ 20 हल्के हैं। एक दिन की है, ये पाकिस्तान के लिए तारीख साज दिन होगा। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम तरीन दिन होगा 17 जुलाई का। मैं आपको बता रहा हूँ, डिफाइन करेगा कि आगे पाकिस्तान ने किस तरफ जाना है। अगर ये बदी की कुव्वतें जीत गई, मैं आपको आज बता रहा हूँ, पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं। ये जो लोग कहते हैं ना कि कोई डिवाइन कंट्री है ये और इसने जीना ही जीना है, मैं आपको फिर दोहराता हूँ, हर तरह की हरामजदगी करके हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे कोई डिवाइन वादा हुआ है कि पाकिस्तान ने कायम रहना है क़यामत तक, तो इससे बड़ा झूठ ही कोई नहीं है। हम इंसान बनेंगे, हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो पाकिस्तान कायम रहेगा। अगर हम इस रास्ते पे चलेंगे जहाँ पे करप्शन हलाल करार दे दी जाए, चोरी चिकारी झूठ फरेब दगा सब कुछ आम हो जाए और फिर भी पाकिस्तान क़यामत तक कायम रहे, ये अल्लाह का कानून नहीं है। हम अल्लाह के कानून को बदलने की बात कर रहे हैं, वो बदलता नहीं है, वो अटल है। आपने बाहर निकलना है, नंबर 1। नंबर 2, अपने वोट की आपने खुद हिफाजत करनी है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोग खुद से तैयार हो जाएं। ये अपना 1 महीना ज़िंदगी का 3-4 हफ्ते हैं, नौजवान दें। हर बंदे ने अपने अपने जहाँ इलाका है पोलिंग स्टेशंस पे आपने मदद करनी है, जहाँ पे पोलिंग एजेंट होंगे उनकी आपने मदद करनी है कि वो फाइनल रिजल्ट लेने से पहले ना निकलें, फाइनल रिजल्ट साइन करवा के लेके निकलें। खाली डब्बे खुद ऑब्जर्व करें पहले पोलिंग एजेंट्स, उनका बड़ा अहम रोल होगा पोलिंग एजेंट्स का। खाली डब्बे ऑब्जर्व करें, देखें, कंफर्म करें खाली हैं, जब बंद हो सील हो जाएं, एंड में जब काउंटिंग हो अपने सामने करवा के पक्के पेपर पे जो फाइनल रिजल्ट होता है ऑफिशियल वो लिए बगैर बाहर ना निकलें। दस्तखत शुदा, दस्तखत के बगैर भी ना निकलें, प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत होने चाहिए उस पर, वो लेके फिर आप बाहर निकलें। ये आपने किया तो आपने तकरीबन 70-80% काम कर दिया है। इसके बाद बहुत मामूली चांस रह जाता है धांधली का, वही 5-7 हज़ार का। तो अगर आपने 70% टर्न आउट कर दिया तो वो उसको कवर कर देगा और आप आराम से इन बदी की कुव्वतों को शिकस्त दे सकते हैं। इनको कायम रहने के लिए 14 से 15 सीटें चाहिए, वरना हमजा की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, तहरीक इंसाफ अगर स्वीप कर जाती है, 20 की 20 जीत जाती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि शहबाज शरीफ की हुकूमत भी चले। ऐसे करके गिर जाएगी शहबाज शरीफ की हुकूमत। तो ये 17 जुलाई ही डिसाइसिव है। इसीलिए इमरान खान ने थोड़ा सा डिले किया, थोड़ा सा वो वेट कर रहे हैं कि कई बार आपको जोर ज़बरदस्ती के बजाय स्ट्रैटेजी से हुकूमत गिरानी पड़ती है। स्ट्रैटेजी ये है कि ये इलेक्शन जीतो, सही दबा के लड़के, और इनको इस तरह से गिराओ ताकि ये भी कहें कि हमें एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं गिराया, कि हमें दोस्त धमकी से इन्हें सियासी शहादत का मौका ना मिले। इन्हें भी पता चले कि आईनी कानूनी तरीके से इन्हें हराया गया है, इलेक्शन जीत के हराया गया है। अमूमी तौर पे जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं वो सिटिंग गवर्नमेंट जीत जाती है क्योंकि किसी ने तब्दील नहीं होता। लेकिन इस ज़िमनी इलेक्शन में सबसे ख़ास बात ये पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफ़ा कि सुबह हुकूमत तब्दील हो सकती है और उसकी वजह से वफाकी हुकूमत गिर सकती है। ये बहुत सिग्निफिकेंट इलेक्शन है, यही फैसला कौन होंगे। लेकिन धांधली का बहुत बड़ा प्लान है और ताकतवर लोग जो हैं वो ढीठ बन चुके हैं, उन्हें कोई एहसास नहीं। और मैं अभी एक ट्वीट भी की थी, मैं उस इंग्लिश में की थी, आपको उर्दू में बता देता हूँ। लोग कहते थे जी इमरान खान को जो एडवाइज़र मिले हुए हैं ना, जो इमरान खान को मशवरे देते हैं, वो इमरान खान को ऑल ओके रिपोर्ट देते हैं, वो सब ठीक है, कोई मसला नहीं है। हम ये बातें सुनते थे, हालांकि ये सच नहीं था। इमरान खान को ग्राउंड रियलिटी का पता था और परफॉर्मेंस हमने देख ली। 6% ग्रोथ हो रही थी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही थी, एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, रेमिटेंसेज बढ़ रही थी, ज़राअत बढ़ रही थी, यानी हर शोबे में इमरान खान के दौर में तरक्की हो रही थी। लेकिन एक तासुर तो था ना कि इमरान खान को सब ओके की रिपोर्ट दी जाती है। यकीन माने कि ये जो स्पेशल सेल है ना, कोर सेल जिसे कहते हैं, ये जो रिपोर्टें दे रहा है ना अपने बॉस को ऑल ओके की कि सब ठीक है, कोई मसला नहीं, और बाकियों को ब्लॉक करता जा रहा है कि कोई देखे भी ना उनको, इससे ज़्यादा इनकॉम्पिटेंसी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए और कोई हो ही नहीं सकती। अपने बॉस को ये नहीं बता रहे कि आपसे कितनी नफरत फैल रही है, नीचे छुपा रहे हैं। बस फिलहाल इतना ही। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।